जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। आपको 2000 से लेकर के 2024 तक जो चुनाव हुए हैं उन सभी डाटा के बारे में बताएंगे। पूरा डिटेल्स से आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। और जो नए दोस्त इस चैनल में देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका वोटिंग डेट जो है कल ही चुनाव आयोग के रवि कुमार ने जारी कर दिया। आपका 13 नवंबर और 20 नवंबर को, ठीक है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को जो है चुनाव होना है। ये 2 चरणों में आपका चुनाव होगा दोस्तों। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अंत में जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या अपना जो भी फीडबैक है वो आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को, जो कि आपके जेपीएससी, जेएसएससी आगामी किसी भी एग्ज़ाम में जो है यहाँ से आपके सवाल बनते हैं और सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं दोस्तों। इसलिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से इस वीडियो को नहीं बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको जो है केवल जो ऑथेंटिक जानकारी है या फिर जो डाटा है उसी डाटा के अनुसार आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की जो घोषणा कर दी गई है वो डेट है आपका 13 और 20 नवंबर, ठीक है। और आपका जो है 23 को जो है रिजल्ट है, ठीक है। इस दिन वोटिंग है और 23 तारीख को रिजल्ट देगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके झारखंड में जो है 14 लोकसभा सीट है। लोकसभा का सीट कितना है? 14 है। और विधानसभा जो है, विधानसभा इसकी सीट 81 है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन कि आपको अब जो है अब 2024 का जो चुनाव है, आपको बता दें कि ये छठवां चुनाव है, छठवां चुनाव है दोस्तों, ठीक है। विधानसभा चुनाव जो है 2024 में ये छठा चुनाव है। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये 5वां चुनाव है, ठीक है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो के आगे आपको बताया जाएगा दोस्तों कैसे 5वां है और कैसे छठवां है, ठीक है। तो आपको अब जो जानना है 14 लोकसभा जो सीट है, उन 14 लोकसभा सीटों में से कौन कौन विधानसभा सीट आता है इसकी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहला जो आपका लोकसभा सीट है वो आपका राजमहल है। दूसरा जो लोकसभा सीट है आपका वो आपका दुमका है। तीसरा जो है आपका वह गोड्डा है, गोड्डा है। चौथा जो है आपका चतरा है। पांचवा जो है आपका कोडरमा। इसके बाद छठा सीट जो है आपका वो आपका छठा गिरिडीह है। इसके बाद 7वां सीट जो है आपका वो धनबाद है, धनबाद। 8वां सीट जो है आपका रांची है। 9 नंबर का जो सीट है वो हजारीबाग है, हजारीबाग है। और 10वां जो सीट है वो आपका पलामू है।
पलामू। 11वां जो सीट है वो आपका लोहरदग्गा है। इसके बाद 12वां सीट जो है आपका वो खूंटी है। और 13वां लोकसभा सीट जो है आपका सिंहभूम है। और 14वां लोकसभा जो सीट है वो आपका जमशेदपुर है। ठीक है, ये 14 लोकसभा सीट जो है आपके झारखंड में है। और 14 लोकसभा सीटों में अगर बात करें हम, तो इसमें आपके सीटों का जो आरक्षण है वह आपका 8 सीट जो है जनरल है। आपका यूआर में 8 सीट है। इसके बाद अगर एसटी की बात करें तो एसटी आपका 5 सीट है। और अगर एससी की बात करें तो एससी आपका 1 सीट है। ठीक है, ये आपका 14 सीटों का आरक्षण है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है। इसके बाद अगर विधानसभा में 81 सीट का अगर आरक्षण आप देखेंगे तो 81 सीट में आपका 44 सीट जो है वह जनरल के लिए है। इसके बाद आपका एसटी के लिए जो सीट है रिजर्व, वह 28 सीट है। इसके बाद आपका एससी के लिए जो रिजर्व सीट है वो एसटी का रिजर्व सीट आपका 9 सीट है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है आरक्षण, आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा सीट जो 14 है, 14 लोकसभा सीटों में से कौन कौन से लोकसभा सीट में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो आप जो है इसके बारे में बताते हैं। आप जो है आरक्षण वाला पॉइंट को लिख लीजिए। राजमहल में जो आपका सबसे पहले जो विधानसभा सीट आता है राजमहल में, वो आपका है राजमहल बोरियो। इसके बाद आपका बरहेट है। बरहेट के बाद आपका पाकुड़ है। पाकुड़ के बाद आपका लिट्टीपाड़ा है। इसके बाद आपका महेशपुर है। ये 6 विधानसभा सीट जो है आपका राजमहल में आता है। इसके बाद अगर दुमका की बात करें तो दुमका में आपका शिकारीपाड़ा है। दुमका में आपका शिकारीपाड़ा हो गया, नाला हो गया, जामताड़ा हो गया। जामताड़ा के बाद आपका सारठ हो गया। सारठ के बाद आपका दुमका हो गया। दुमका के बाद आपका जामा हो गया। इसमें भी आपका 6 विधानसभा आता है। दुमका लोकसभा में 6 विधानसभा, राजमहल में 6 विधानसभा। गोड्डा की अगर बात करें तो गोड्डा में आपका मधुपुर आ गया। मधुपुर के बाद देवघर आ गया। देवघर के बाद जरमुंडी आ गया। जरमुंडी के बाद आपका पोड़ैयाहाट आ गया। पोड़ैयाहाट के बाद आपका गोड्डा आ गया। गोड्डा के बाद आपका महगामा आ गया। यानी कि इसमें भी 6 विधानसभा सीट जो है गोड्डा लोकसभा अंतर्गत आता है। इसके बाद चतरा में अगर बात करें हम तो चतरा में आपका सिमरिया आ गया। लातेहार के बाद आपका पांकी आ गया। पांकी के बाद आपका चतरा, और चतरा के बाद आपका मनिका।
ठीक है। और आपका पहला चरण में जो चुनाव है वो आपका लातेहार में यहाँ पे आपका 13 को चुनाव है। इसके बाद पांकी में 13 को ही चुनाव है। चतरा में 13 को चुनाव है। इसके बाद मनिका में भी 13 को ही चुनाव है। इसके बाद कोडरमा में अगर बात करें हम, तो कोडरमा में आपका आ जाता है कोडरमा बरकट्टा। कोडरमा आपका लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा जो आता है वो कोडरमा आता है। फिर आपका कोडरमा के बाद बरकट्टा, बरकट्टा के बाद धनबार, धनबार के बाद आपका बगोदर, बगोदर के बाद आपका जमुआ। इसके बाद एक गांडे आता है, गांडे, ठीक है। इसके बाद अगर गिरिडीह में बात करें तो गिरिडीह में आपका हो गया गिरिडीह, गिरिडीह के बाद आपका हो गया डुमरी, डुमरी के बाद हो गया गोमिया, गोमिया, गोमिया के बाद हो गया बेरमो, बेरमो के बाद हो गया टुंडी, टुंडी के बाद हो गया बागमारा। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आपका जो है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 विधानसभा है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 विधानसभा। इसमें बात करें तो चतरा में 1 2 3 4 5, इसमें 5 विधानसभा है चतरा में। इसके बाद धनबाद की अगर बात करें, धनबाद में आपका बोकारो आ गया, सिंदरी आ गया, बोकारो, सिंदरी, सिंदरी के बाद आपका थनरसा आ गया। फिर आपका धनबाद आ गया, धनबाद के बाद आपका झरिया आ गया, झरिया के बाद आपका चंदन क्यारी, चंदन क्यारी। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आपका आ गया। रांची में जो है, रांची में आपका इचाकगढ़, इचाकगढ़, सिल्ली, सिल्ली के बाद खिजरी, खिजरी के बाद रांची, और रांची के बाद हटिया, और हटिया के बाद आपका कांके। इसमें भी 6 विधानसभा क्षेत्र है। इसके बाद हजारीबाग में बात करें तो हजारीबाग में आपका आ गया बरही, बड़का गांव, बड़का गांव के बाद आपका आ गया रामगढ़, रामगढ़ के बाद आ गया मांडू, मांडू के बाद आपका आ गया हजारीबाग। हजारीबाग इसमें आपका 5 विधानसभा क्षेत्र है। पलामू में अगर बात करें तो पलामू में आ गया आपका डाल्टनगंज, इसके बाद आपका गया गढ़वा, गढ़वा के बाद आ गया भवनाथपुर, भवनाथपुर के बाद आपका आ गया विश्रामपुर, विश्रामपुर के बाद आपका आ गया छतरपुर, छतरपुर के बाद आपका आ गया हुसैनाबाद, इसमें भी 6 है।
अगर लोहरदगा में बात करें तो लोहरदगा में आपका मांडर आ गया, मांडर के बाद सिसई आ गया, सिसई के बाद आपका गुमला आ गया, और गुमला के बाद आपका बिशनपुर आ गया, विशनपुर, और विशनपुर के बाद आपका आ गया लोहरदगा। इसमें आपका 5 विधानसभा क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम बात करें खूंटी की, तो खूंटी में आपका आ गया खरसावां, खरसावां के बाद आ गया तमाड़, तमाड़ के बाद आ गया तोरपा, तोरपा, तोरपा के बाद आ गया आपका खूंटी, खूंटी के बाद आ गया कोलेबिरा, और कोलेबिरा के बाद आ गया आपका सिमडेगा। यानी कि खूंटी में आपका आ गया 6 विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम में आपका आ गया सरायकेला, चाईबासा, इसके बाद आपका आ गया मझगांव, इसके बाद आपका आ गया जगन्नाथपुर, इसके बाद आपका आ गया मनोहरपुर, मनोहरपुर के बाद आपका आ गया चक्रधरपुर, चक्रधरपुर। इसके बाद जमशेदपुर की अगर बात करें तो इसमें भी आपका 6 विधानसभा है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में जो है आपका आ जाता है बाहरागोड़ा, इसके बाद आपका घाटशिला, घाटशिला के बाद आपका आ जाता है पोटका, और पोटका के बाद आपका आ जाता है जुगलसलाई, जुगलसलाई। इसके बाद आपका आ जाता है जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर पूर्वी एक है, और एक आपका जमशेदपुर जमशेदपुर पश्चिमी है, पश्चिमी, ठीक है। एक पूर्वी है, एक पश्चिमी है। यानी कि इसमें भी आपका जो है 3, 4, 5, 6 विधानसभा क्षेत्र आपका आ जाता है। तो ये है आपका चौकदौल लोकसभा अंतर्गत जो है जितने भी विधानसभा सीट हैं उनको सभी को बता दिया गया। इसके बाद आपका जो 13 नवंबर को इलेक्शन होना है, वोटिंग होना है, वो आपका लातेहार, पांकी, चतरा, मनिका, कोडरमा, बरकट्टा, इचाकगढ़, हटिया, कांके, बरही, बड़का गांव, आपका डाल्टनगंज, गढ़वा, भवनाथपुर, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, मांडर, सिसई, गुमला, बिशनपुर, लोहरदगा, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, कोलेबिरा, सिमडेगा, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, बारागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगलसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी। इसमें जो है आपका 13 नवंबर को चुनाव होगा। कुल जो सीटें हैं वह कुल सीटें आपका 13 नवंबर को जो होगा वह 43 सीटों पर जो है चुनाव आपका होगा, क्या बोलते हैं, 13 नवंबर को। इसके बाद 20 नवंबर को जो आपका चुनाव होगा, 20 नवंबर को चुनाव जो होगा आपका वो होगा 38 सीट पर, ठीक है। तो ये 2 डेट आपका चुनाव होना है। एक 38 सीट पर चुनाव होगा 20 नवंबर को, और 13 नवंबर को जो है वह 43 सीटों पर होगा, और रिजल्ट जो है यानी कि परिणाम 23 नवंबर को आपका जो है
परिणाम आएगा। ठीक है, 23 नवंबर को आपका परिणाम आएगा, यानी कि रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, और चुनाव से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हम बता दें। जैसे कि जो भी 2000 से लेकर के 2024 तक में जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों का अगर आप आंकड़ों को देखना चाहेंगे तो आपको एक झलक हम बताते हैं कि कब जो है चुनाव हुआ और कैसे कैसे चुनाव हुए थे। ये सारी चीज़ें आपको जो है बताया जाएगा। अगर झारखंड के हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पे अभी तक जो 5 चुनाव हो चुके हैं, 5 चुनाव के दरमियान में झारखंड में आपका 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन आपका 3 बार जो है यहाँ पे झारखंड में अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे पहला बार जो राष्ट्रपति शासन आपका लगा है वह 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009 तक, और ये सबसे ज़्यादा, यानी कि आपका बात कर सकते हैं सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक दिन के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 19 जनवरी 2019 से लेकर के 29 दिसंबर 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009 तक, ये सर्वाधिक दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया था। और इसी राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या हुआ था कि जो आपका चुनाव जो झारखंड में हुए हैं वह 2000 में, तो ये झारखंड में 2005 में पहली चुनाव हुआ था। इसके बाद 2019-9 में चुनाव हुआ। तो ये जो है आपका 9 साल में ही चुनाव 4 साल, ठीक है, 4 साल में ही चुनाव ये हो गया था, क्योंकि विधानसभा को जो है राष्ट्रपति शासन के कारण भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो इसकी भी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे हम दोस्तों। इसके बाद आपका दूसरी जो राष्ट्रपति शासन लगा वो आपका 1 जून 2010 को लगा, और 11 सितंबर 2010 तक जो है ये आपका दूसरी बार, और ये था आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, और ये दूसरी बार लगा राष्ट्रपति शासन। और तीसरी बार जो लगा वो 18 जनवरी 2013 को लगा, और 12 जुलाई 2013 तक ये लगा था तीसरी बार। तो ये 3 बार जो है आपके झारखंड में अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और ये तीनों बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों, कैसे कैसे लगा है वो भी थोड़ा हम समझेंगे वीडियो के आगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे हम बताया कि 2009 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था, इसी के कारण जो है आपका विधानसभा सत्र वो 4 वर्ष का था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा विधानसभा का सत्र था जो कि 4 वर्षों का था। तो वो 2005 से लेकर के 2009 तक का जो सत्र था वो 4 वर्षों का था। इसके बाद अगर सबसे कम दिनों के लिए जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों, कम दिनों का सीएम, ठीक है, ये आपका शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन
शिबू सोरेन, ये मात्र 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। ठीक है, सबसे कम दिनों का जो रिकॉर्ड है वह शिबू सोरेन का है, वह 10 दिनों के लिए मात्र मुख्यमंत्री बने थे। अगर एक कार्यकाल में एक कार्यकाल पूरा करने वाले जो सीएम थे आपका, वह था रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास, और ये 2014 में जो है मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद अगर सबसे अधिक दिनों के लिए अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो उसमें आपका नाम आ जाएगा हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन जो है सबसे अधिक दिनों तक अभी मुख्यमंत्री रहने वाले, अलग अलग कार्यकाल में सबसे अधिक दिनों तक जो मुख्यमंत्री आपके रहे हैं वह हेमंत सोरेन है। इसके बाद आपके झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाला जो व्यक्ति है, 3 बार आपके सीएम बनने वाले जो चेहरे हैं वो आपका है शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, इसके बाद आपका जो है हेमंत सोरेन। ये आपके 3 मुख्यमंत्री जो है झारखंड में अभी तक 3 बार इन्होंने अपनी कार्यकाल जो है वह संभाल चुका है। ठीक है, तो अब हम चुनाव के ऊपर बात करते हैं कि ये तो आपका एक्स्ट्रा जानकारी था कि 3 बार मुख्यमंत्री जो बने थे वो आपके शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन। सबसे अधिक कार्यकाल किसका था, सबसे कम दिनों का कार्यकाल किसका था, और पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, ये आपके जो 2000 से लेकर के 2024 तक का जो परिप्रेक्ष्य है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये घटनाएं थी जो कि आपको हम बताए। इसके बाद जो आपका चुनाव हुआ यहाँ झारखंड में, वो सबसे पहला चुनाव बिहार सरकार के द्वारा हुआ था। बिहार सरकार, ठीक है, बिहार सरकार में चुनाव हुआ था 2000 में। और इसी चुनाव के आधार पर जो है 18 जिलों से अलग होकर के जो है झारखंड का निर्माण किया गया था। और झारखंड में वर्तमान में जो है अभी 24 जिला हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में 24 जिला है, लेकिन कि 18 जिला को लेकर के बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 में। बिहार सरकार में ही चुनाव हुआ था 2000 में। इसके बाद झारखंड सरकार में जो चुनाव हुआ वो 2005 में हुआ। इसके बाद आपका चुनाव जो हुआ वह 2009 में हुआ। इसके बाद आपका चुनाव 2014 में हुआ। इसके बाद 2019 में हुआ। फिर अभी जो चुनाव है वह 2024 में है। यानी कि अगर इस तरह से बात करें 1 2 3 4 5 छठा, तो ये आपका छठा चुनाव है। लेकिन क्या झारखंड अलग होने के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो 2005 में हुआ था। इसलिए अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये आपका 5वां चुनाव है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें 2005 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो आपका 57.03% जो है वो वोटिंग हुआ था 2005 में। 2009 में जो आपका वोटिंग हुआ है वो आपका 56.96% जो वोटिंग हुआ था वो 2009 में हुआ था। इसके बाद 66.53% जो वोटिंग हुआ वो 2014 में हुआ। इसके बाद 65.17% जो वोटिंग हुआ वो आपका 2019 में हुआ था। और ये 2019 का जो चुनाव हुआ था ये आपका 30 नवंबर 2019 से लेकर के 20 दिसंबर 2019 तक ये चुनाव आपका हुआ था 5 चरण में। 5 चरणों में जो है 2019 का चुनाव हुआ था। ठीक है,
तो हम एक एक करके सभी चुनावों के बारे में समझते हैं कि 2000 में 2005, 2009, 2014, 2019 और 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसके चुनाव के आंकड़े जो है वो क्या बतलाते हैं और किस तरह से यहाँ पे सरकारें बनी और कौन कौन पे यहाँ मुख्यमंत्री बने और किन व्यक्तियों ने यहाँ पे और किस पार्टियों ने जो है झारखंड में शासन किया इन 24 सालों में, इसके संदर्भ में हम समझेंगे। जैसे कि वर्तमान में आपको पता है 2024 में जो है ये 2 चरण में चुनाव है, 2 चरणों में, ठीक है, 2 चरणों में चुनाव है आपका 13 नवंबर को और 20 नवंबर को, ठीक है। ये 2 चरणों में चुनाव है और 23 को जो है आपका रिजल्ट है, यानी कि परिणाम है, ठीक है। तो ये आपका जो है 2024 में है। तो एक एक करके हम 2000 से बात करते हैं, 2000 से देखते हैं कि 2000 में जब चुनाव हुए थे तो उस चुनाव के दौरान जो है कौन कौन सी पार्टियां अपनी बहुमत साबित किया था और सरकार को जो है बनाया था झारखंड में और मुख्यमंत्री पर जो है सुशोभित हुआ था। तो उन्होंने कैसा शासन चलाया, शासन के बारे में तो उसका वीडियो अलग वीडियो बना देंगे दोस्तों। इस वीडियो में आपको जो है केवल चुनाव के बारे में बताया जाएगा, विधानसभा चुनाव, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें हम 2000 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, और ये आपका बिहार सरकार में हुआ था। बिहार सरकार में ये चुनाव आपका हुआ था 2000 में, और ये चुनाव में जो आपका ये प्रथम चुनाव माना जाता है। लेकिन इस चुनाव में जो आपके सीटें आई थी वह एनडीए की 40 सीटें थी और बीजेपी का जो इसमें से सीट था वो 32 सीट था और समता पार्टी का 5 सीट था, जेडीयू का 3 सीट था, जेएमएम का जो है 12 सीट था और कांग्रेस का जो है 11 सीट था। आरजेडी का अगर बात करें, आरजेडी का 9 सीट था और सीपीआई का जो था वह 3 सीट था और अदर में जो है 6 सीट था। तो ये चुनाव हुए थे और इस तरह से पार्टियों को जो है 2000 में सीटें प्राप्त हुई थी। और इसमें जो मुख्यमंत्री बने थे वह आपके मुख्यमंत्री यानी कि सीएम जो बने थे वो आपके शिबू सोरेन, सॉरी दोस्तों, सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी बने थे। इसके बाद आपका जो बने वो अर्जुन मुंडा, ठीक है। और ये दोनों जो थे ये बीजेपी से थे, यानी कि बीजेपी ने जो है सबसे पहला सरकार झारखंड में बनाया था 2000 में, जो कि बिहार विधानसभा से अलग होकर के जो है झारखंड का निर्माण हुआ था। इसके बाद यहाँ पे 2 मुख्यमंत्री बनते हैं 2000 के चुनाव के बाद। इसके बाद झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला चुनाव जो होता है वह 2005 में होता है और ये झारखंड के लिए प्रथम था, लेकिन कि ये दूसरा चुनाव था, ठीक है, दूसरा चुनाव था, ये सेकंड था, लेकिन कि अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड का ये फर्स्ट था, ठीक है, झारखंड का ये फर्स्ट चुनाव था। इसके बाद इसमें जो सीटें प्राप्त हुई वह आपका एनडीए को 36 सीटें मिली। इसमें से बीजेपी को जो मिला था वह 30 सीट मिला था और जेडीयू को जो है 6 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके बाद जेडीयू के बाद यूपीए का जो सीटें था वह 26 सीट था। इसके बाद जेएमएम का जो था वह 17 सीट था। इसके बाद कांग्रेस का जो था वह आपका 9 सीट था। इसके बाद आरजेडी का जो था वह आपका 7 सीट था और अदर जो था वो 12 सीट था, ठीक है। ये 2005 में जो चुनाव हुए थे ये राजनीतिक आंकड़ा पार्टियों ने अपनी बहुमत जो है लिया था, सीटें जीती थी। और यहाँ से जो सीएम आपके मुख्यमंत्री जो बने थे 2005 में, तो आपके शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। इसके बाद अर्जुन
अर्जुन मुंडा बने। अर्जुन मुंडा के बाद आपका मधु कोड़ा, और मधु कोड़ा के बाद आपका फिर से शिबू सोरेन बने थे। ठीक है, शिबू सोरेन आपका जेएमएम से था, अर्जुन मुंडा आपका बीजेपी से था। इसके बाद मधु कोड़ा जो था ये इंडिपेंडेंट था। यानी कि निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री था, जो कि आपका क्या है नाम, तो मधु कोड़ा है। इसके बाद शिबू सोरेन तो आपका जेएमएम से था। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2005 में जो मुख्यमंत्री बने वो आपके 4 मुख्यमंत्री बने, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और शिबू सोरेन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद 2009 का जो चुनाव हुआ, क्योंकि एक साल पहले ही चुनाव हो गया, क्योंकि 2009 में राष्ट्रपति शासन लगा था और राष्ट्रपति शासन के कारण जो है विधानसभा को भंग कर दिया गया, जो भी कि इसका कार्यकाल आपका 4 वर्ष का था। ठीक है, 2005 से 2009 का जो विधानसभा सत्र था इसका कार्यकाल आपका 4 वर्ष के लिए था। तो 2009 में जो सीटें प्राप्त हुआ ये तीसरा चुनाव था, लेकिन कि झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड का ये सेकेंड चुनाव था, दूसरा चुनाव था। और इसमें आपका यूपीए को जो मिला वो 25 सीट मिला था। इसके बाद कांग्रेस को जो मिला इसमें 14 सीट मिला। इसके बाद जेएमएम को जो मिला था वह 11 सीट मिला था। इसके बाद 18 सीट, जेएमएम को 18 सीट मिला था। इसके बाद जेवीएम को आपका 11 सीट मिला था। इसके बाद एनडीए को 20 सीट था। इसमें बीजेपी को 18 सीट था, और जेडीयू को जो था वो 2 सीट था, और आरजेडी को जो 5 सीट था। इसके बाद आजसू को जो था वह 5 सीट था, और अदर में जो था वह 8 सीट था। ठीक है, तो 2009 में इस तरह से चुनाव हुए और इस तरह से पार्टियों ने अपना सीटें जीत कर आई, और जो मुख्यमंत्री बने वह आपके मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के बाद फिर आपका अर्जुन मुंडा के बाद आपका हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन, और ये जेएमएम से थे। इसके बाद यहाँ बीजेपी से था, और फिर ये आपका जेएमएम से था। और हेमंत सोरेन पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे ये आपका 2013 में मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, जेएमएम से हेमंत सोरेन पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे वह 2013 में मुख्यमंत्री बने थे। अर्जुन मुंडा बीजेपी से था, जेएमएम से आपका शिबू सोरेन था। यानी कि 3 मुख्यमंत्री आपका 2009 के चुनाव में बना था। इसके बाद आपका 2014 का जो चुनाव था दोस्तों, 2014 का, ठीक है, 2014 का जो चुनाव था, इस चुनाव में आपका ये तो चौथा था चुनाव, लेकिन कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तीसरा चुनाव था। ठीक है, तीसरा चुनाव था। इसमें बीजेपी को 37 सीटें प्राप्त हुई थी, आजसू को 5, जेएमएम को 19 सीटें, और जेवीएम को 8 सीट, और कांग्रेस को जो है 6 सीट, और बीएसपी को जो है 1 सीट, सीपीआई को 1 सीट, जेपी को, झारखंड पार्टी को 1 सीट, एमसीसी को 1 सीट, और जेबीएसपी को 1 सीट, और एनजेएसएम को 1 सीट। ये 2014 में चुनाव हुआ था। इस तरह से सीटें आपका निकल के आया था दोस्तों। और जो मुख्यमंत्री आपके बने थे वो आपके रघुवर दास जो है आपके मुख्यमंत्री बने थे, और ये आपका बीजेपी से था, बीजेपी से। और झारखंड में पहली गैर आदिवासी
मुख्यमंत्री जो है आपके यही हैं, रघुवर दास जी, जो कि ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, और एक बच जाता है आपका 2019 का चुनाव। ठीक है, 2019 का चुनाव में हेमंत सरकार को जो है युवाओं ने लाया था रघुवर दास को जो है बदल के, और बहुत ही आशा उम्मीद के साथ लाया था। इनकी झारखंड के जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जितना सोच के लाया था हेमंत सरकार को, उस हिसाब से काम नहीं किया दोस्तों, और न ही युवाओं के पक्ष में इन्होंने कोई बहुत ठोस निर्णय लिया और कोई अच्छा काम किया। तो चलिए हम देखते हैं 2019 की चुनाव के बारे में। इसके बाद वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो करके फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, 2019 का चुनाव जो आपका हुआ था, ये 2019 का चुनाव आपका ये आपका पाँचवा चुनाव था, लेकिन कि अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये चौथा चुनाव था। ठीक है, चौथा चुनाव था झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। इसमें जो सीटें निकल कर आई थी वह जेएमएम को 30 सीटें, जो कि जेएमएम को बाद में जो है ये आपका चुनाव के समय जो सीटें निकली है उसी का डाटा है दोस्तों। बाद में बहुत सारे उपचुनाव हुए, उसमें से जेएमएम की सीटों की बढ़ोतरी हुई, तो इसलिए उस पे परिप्रेक्ष्य में हम बात नहीं करेंगे। हम जो चुनावी परिणाम है और जो निकल के आया था 2019 में, इसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आपका कांग्रेस को जो है 16 सीटें प्राप्त हुई थी, और आरजेडी को जो है आपका 7 सीटें मिला था। इसके बाद बीजेपी को जो है 25 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके बाद जेवीएम को जो है ये 3 सीटें, आजसू को जो है 2 सीटें मिला था, सीपीआई को जो है 1 सीट मिला था, एनसीपी को जो है 1 सीट मिला था, और स्वतंत्र से जो है 2 सीट मिला था। और इसमें जो आपका मुख्यमंत्री बने दोस्तों, इसमें हेमंत सोरेन और आपका चंपई सोरेन। ये आपके दोनों जेएमएम से ही मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये दोनों आपके जेएमएम से मुख्यमंत्री बने और इन्होंने अपना शासन चलाया। ये था 2019 का चुनाव। 2024 का जो चुनाव है वो आपका 2 चरण में है, याद रखिएगा, 2 चरणों में ये चुनाव है। और आपका पहला जो है वो 13 नवंबर को है चुनाव, फिर आपका 20 नवंबर को जो है चुनाव है, और इसमें जो है आपका 43 सीटों पर चुनाव है, इसमें 38 सीटों पर चुनाव है। इसके बाद आपका परिणाम जो है वह 23 नवंबर को चुनाव परिणाम का घोषणा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के 2000 से लेकर के 2024 तक के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सभी को आपको इस वीडियो में कवर कराया गया दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो है हम बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास जो है शेयर कर दीजिए दोस्तों। सब आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को, तो इसलिए आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस तरह से आपका वीडियो जो है हम लाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। जो भी जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है दोस्तों। तो जो नए दोस्त चैनल में हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत ही जल्द आपका रतन टाटा जो है दोस्तों, टाटा कंपनी का जो है पूरा इतिहास के बारे में आपको वीडियो दिया जाएगा बहुत ही जल्द। तो चलिए आप चैनल में बने रहें दोस्तों। सभी दोस्तों को मेरे तरफ से धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।